अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये क्या किया तुमने? वो पापा जी, हम तो बस माँ को ठीक कर रहे थे। राध्या, ऐसे ठीक करोगे तुम माँ को? हाँ, ऐसे पानी डाल के? तुम्हारे दिमाग कहाँ है राध्या? अरे मानो या ना मानो, इस राध्या के रूप में ना तुम लोगों ने साक्षात यमराज को न्योता दिया हुआ है। मन तो कर रहा है कि इस बाल्टी से इसको सिर फोड़ दे। देख लिया प्रथम, देख लिया इसको रोकने का नतीजा। ऐसी ही हरकतें करती रही है फुटबॉल तो इसे घर से बाहर निकालने के लिए मुझे किक मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमने माँ का बीपी ठीक करने के लिए ये सब किया है। बचपन में जब हमारे पापा का बीपी हाई होता था ना, तो हमारी मम्मी उन्हें ठंडे पानी से नहाने के लिए कहती थी, बस इसीलिए हमने ऐसा किया है। माँ, आप सही कह रही थी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये लड़की रजनी जी के पास भी रहेगी ना, तो उनके जान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पापा जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। तुम्हारी एक बात भी मुझे नहीं सुननी है। प्रथम, इसे जल्दी से जल्दी इसके मायके छोड़ के आओ। भूत की तरह खड़े क्या हो? इस लड़की को इसके मायके लेकर जाओ। जाओ, अभी निकलो। इन पे पानी किसने डाला है? डॉक्टर साहब, ये है वो बेवकूफ लड़की जिसने पानी डाला है। कहने को तो ये हमारे घर की छोटी बहू है, लेकिन हम इसे अभी के अभी इस घर से निकाल रहे हैं। देखा तुमने, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से कितना बड़ा अनर्थ हो गया। नहीं नहीं, अनर्थ नहीं, बल्कि इनकी होशियारी से सब कुछ ठीक हुआ है। मतलब? रजनी जी को चेक करके तो यही लग रहा है कि हाई डोज की मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से इनके शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया है और उसी वजह से इनका बीपी बहुत हाई हो गया। अक्सर बीपी कम करने के लिए पुराने जमाने का तरीका अपनाया जाता था, या तो ठंडा पानी डालते हैं, या नहलाते हैं, या फिर सिर पर ठंडा पानी डाल के बीपी तुरंत कम करते हैं। ये इमरजेंसी में ये तरीका बहुत काम आता है। एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि इन्हीं की वजह से आज रजनी जी की जान बच पाई है। वरना सफोकेशन की वजह से तो आज आप सब रजनी जी को खो देते। और इसी के साथ साथ एक और अच्छी बात हुई है, जैसे इनकी बॉडी पे अचानक से वाटर अटैक हुआ, इनकी बॉडी ने रिएक्शन दिया और इनके रिफ्लेक्सेस भी एक्टिव हुए। देखिए, इनकी पलक झपक रही है। वैसे तो ये अभी भी कोमा में है, लेकिन थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो आया है। वाकई ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और आप इनके जल्दी से कपड़े चेंज करवा दीजिए, नहीं तो इनको सर्दी लग जाएगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गुस्से में क्या कुछ नहीं कह दिया, लेकिन
रजनी जी की जान बचाई। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं पापा जी, आप हमसे बड़े हैं, आपको पूरा हक है हमें डांटने का, और वैसे भी हमें आपकी बात का बुरा नहीं लगा। रजनी जी, राधा ने आपकी जान बचाने के लिए वही किया जो आपके लिए सही था। बदले में हमने इसको बहुत कुछ सुनाया, लेकिन इसे बुरा नहीं लगा। आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आपकी चॉइस एकदम सही है। राधा ने आज माँ की जान बचा के हम सबको फिर से गलत साबित कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। राधा, तुम्हें आज अंदाजा भी नहीं है तुमने हम सबके लिए क्या किया है। थैंक यू। सच में राध्या, थैंक यू सो मच। आप सब लोग ऐसे थैंक यू बोल के प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए। एक काम करते हैं, जल्दी से माँ के कपड़े बदल देते हैं, वरना उन्हें सर्दी लग जाएगी। मेरा सारा प्लान उल्टा पड़ गया। मिस्टर मिश्रा, फैमिली इमरजेंसी की वजह से इस मीटिंग को 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन करना होगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऑफ कोर्स मिस्टर प्रथम, कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू सो मच। दादी, ये क्या है? हमारी बहू और तेरी माँ का कफन और श्राद्ध के लिए मटकी। दादी, माँ के लिए ऐसी गलत बात कर भी कैसे सकती है? हमारा बोलना तुझे इतना बुरा लग रहा है, और वो राध्या जो उसके करीब होकर के भी इसको सच साबित कर रही है, वो तुझे नहीं दिखाई दे रहा। दादी, राधा को रोकने का मेरा मन नहीं था। आपने देखा ना, माँ ने उसका हाथ पकड़ा था, माँ ने उसे रोका है। हाँ वही तो, रजनी ने ही उसको सिर पे चढ़ाया। अरे अगर उसको इतनी समझ होती कि किसे बहू बनाना है किसे नहीं बनाना है, तो आज बिस्तर पे लाश बन के ना पड़ी होती। प्रथम बेटा, रजनी के साथ इतना कुछ हो गया, अरे अब तो होश में आ। देख, तुझे राधिया को रोकना नहीं चाहिए था। दादी, मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है, लेकिन माँ की इस हालत की वजह से मैं माँ की बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने राधा को रोका। समझ गए प्रथम, अच्छी तरीके से समझ गए। अपनी माँ को ढाल बनाकर तू अपनी बीवी की सुन रहा है। दरअसल तो तू अब रजनी का बेटा नहीं, बल्कि अपनी जोरू का गुलाम है। दादी, ओ, आइए आइए आइए, आप ही की तारीफों के झंडे गाड़े जा रहे थे। ये लो, पकड़ो और एक और गुणगान कर दो। इसे लो और हमारा सिर फोड़ दो। दादी, आप ये क्या बोल रही हैं? यही सब करके तो अभी तक वाह भाई लूट रही हो। देखो, पहले इससे हमारा सिर फोड़ दो, उसके बाद पट्टी कर देना, वाह भाई मिल जाएगी। तुम खुश, घर वाले भी खुश। यही सब तो होता आ रहा है ना इतने दिनों से। अरे रजनी ने इस राध्या का हाथ क्या पकड़ लिया, और इस राध्या ने एक बार रजनी की जान क्या बचा ली। तुम लोग ये भूल गए कि रजनी को इस हालत में लाने वाली ये राध्या ही है। अरे एक छोटा सा काम करेगी सही काम, और 100 काम गड़बड़ कर देगी। नहीं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। कम ऑन दादी, सबको राधिया के खिलाफ इतना भड़का दूं कि ये सब मिलके इसे अभी घर से बाहर निकाल दे। माँ, आप शांत हो जाइए।
अरे हमें शांत करने के बजाय तुम खुद होश में आओ। जरा आंखें खोलकर देखो, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर हाथ मलते रह जाओ। देखो, हम अब भी कह रहे हैं, होश में आओ और इस राध्या को घर से निकाल दो, इससे पहले कि कुछ बड़ा अनर्थ हो जाए। दादी सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम राध्या को घर से भेजेंगे तो माँ की हालत और बिगड़ सकती है। प्रथम बेटा, मोह तभी तक अच्छा लगता है जब तक वो दूसरे के लिए खतरा ना बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी माँ के मोह में आकर तुम अपनी माँ को ही खो दो। दादी माँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, समझ गए हम। चार जो करना है करो, हम एक शब्द नहीं बोलेंगे बस। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये कफन रजनी के ऊपर चढ़ा तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार ये राध्या होगी। एक बात याद रखना राध्या, भले ही हमारा ये पोता और बेटा इन्होंने अपनी सुध बुध खो दी है, लेकिन हम पूरे होश में हैं। हमारी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगी। अगर इस बार कोई भी ऊंच नीच हुई ना तो हमसे किसी माफी की उम्मीद मत करना, समझ गई? थैंक यू प्रथम सर। हमें राध्या, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ सिर्फ माँ की वजह से। हम सब ये नहीं भूल सकते कि आज माँ की ये हालत तुम्हारी वजह से ही है। तुम जितना मर्जी माँ की सेवा कर लो, जितनी बार माफी मांग लो, लेकिन हम चाहकर भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते राध्या। तुम यहाँ सिर्फ माँ के लिए, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। माँ, लोग कहते हैं कि सास ना कभी माँ नहीं बन सकती है, पर आपने हमें हमारी मम्मी जितना ही प्यार दिया है, जैसे बिना कहे हमारी मम्मी हमारी दिल की बात समझ लेती थी, बिल्कुल उसी तरह आप भी हमारी दिल में दबी बातों को पढ़ लेती है। घर वाले हमारे सास बहू का रिश्ता जानते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारा रिश्ता एक ऐसे मुंह से जुड़ा है जिसे कोई भी पहचान नहीं सकता है। लेकिन माँ, आप तो जानती है ना कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हमारा दिल कहता है कि आपको हम पर पूरा भरोसा है। आप ही हमें इस घर में लेकर आई थी और आज आपने ही हमें इस घर से जाने से रोका है। ऐसी हालत में होने के बावजूद आपने हमारा साथ दिया है। जब पूरा परिवार हमारे खिलाफ था,
तब आप हमारी ढाल बनकर हमारे सामने खड़ी हो गई थी। यह हमारे पिछले जन्मों के कर्म का फल ही है माँ, जो हमें सास के रूप में आप मिली हैं। हमारी बहू के कदम बहुत शुभ है। जब से ये आई है सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है। ये प्रथम सर भी ना, फिर से इन्होंने अपना पूरा कमरा फैला दिया। रुक जाओ राध्या, कपड़े समेटने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ प्रथम सर? ये कपड़े समेट के क्या करोगी राध्या? तुम्हारी वजह से तो मेरी पूरी लाइफ बिखरी हुई। ये 4 कपड़े समेटने से कुछ नहीं हो जाए। वो हम आपसे बस नाश्ते के लिए पूछने आए थे। नाश्ता रेडी है। राधिया, नाश्ते के बारे में पूछने से नाश्ता रेडी नहीं हो जाता, उसे बनाना पड़ता है। और वैसे भी तू अब नाश्ते के बारे में पूछती, फिर जाके एकता भाभी को बताती और फिर जाके एकता भाभी नाश्ता बनाती। और एकता भाभी के पास भी ढेरों काम है ना, इससे अच्छा मैं ही नाश्ता बना लाई। लेकिन निहारिका, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। ओफो प्रथम, अब एक दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है ना। अब चलो, खड़े क्या हो, बैठो और नाश्ता करो। आओ बैठो, ये लो टेस्ट कर। प्रथम सर, प्रथम क्या हो गया? क्या हो गया आपको? मैं पानी लाती हूँ। पानी। अरे इसमें तो पानी ही नहीं है, कहीं और पानी है क्या? पूरे कमरे में पानी नहीं है। प्रथम 1 मिनट में लाती हूँ पानी। संभाल आराम से। अरे ये निहारिका कहाँ रही थी, अभी तक आई क्यों नहीं? प्रथम सर, ये लीजिए, ये खाइए। ये क्या है? प्रथम सर, ये घोड़े से ठसके में आराम मिलता है, लीजिए खाइए, संभाल कर। तो थोड़ा सा और लीजिए। प्रथम मैं पानी लेके आ गई, निकलो। निहारिका, तुम ठीक तो हो ना? यस, आई एम फाइन। अरे ये क्या, आपने तो अपनी मेहनत पे खुद ही पानी फेर दिया। अब प्रथम सर, हम एकता भाभी से बोल के आपके लिए दूसरा नाश्ता बनवा देते हैं। प्रथम, ये कमरा कैसे फैला के रखा है? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारा कमरा साफ कर दूं, वरना बाकी के काम कैसे करोगे तुम? हाँ ठीक है निहारिका, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। भाभी, आप सब्जी काट रही हैं, लाइए सब्जी हम काट देते हैं। तुम तो रहने ही दो राध्या,
एक तो वैसे भी सबका मूड खराब है, किसी को खाना खाने का मन नहीं है, ऊपर से किसी को पता चलेगा कि तुमने नाश्ते में मेरी मदद की है तो खाने से ही इनकार कर देंगे। भाभी, आपको भी लगता है कि ये सब हमने? कमाल है राध्या, तुम एक ही सवाल बार बार सबसे कैसे पूछ सकती हो? बड़ा सुनने का मन कर रहा है ना, तो सुनो। कमरे में तुमने जो मम्मी जी के ऊपर पानी डाला, उस इंटेलिजेंस के लिए मैंने तुम्हें थैंक यू बोला, लेकिन मम्मी जी की इस हालत के लिए मैं भी दूसरों की तरह तुम्हें ही कसूरवार मानती हूँ, क्योंकि मैंने मम्मी जी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था और तुम उन्हें मना करने नहीं आई थी। मम्मी जी जो आज कोमा में है वो तुम्हारी वजह से है। वो तो दादी ने गुस्से में आकर तुम्हें सिर्फ घर से निकालने की बात की है। अगर कोई दूसरा ससुराल होता ना तो तुम्हें सबसे पहले भेजते जेल और उसके बाद तुम्हारे और प्रथम के रिश्ते को भी तोड़वा देते। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है राध्या? भाभी, आप अभी क्या बोल रही है? क्या बोल रही हो मतलब? तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? तुम्हें क्या यहाँ के हालात समझ नहीं आ रहे हैं क्या? मम्मी जी का कोमा में जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है जिसको हम जाने दें। अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और दुआ करो कि मम्मी जी ठीक हो जाए, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम्हारे और प्रथम के रिश्ते की चिता जलेगी, क्योंकि उनके अलावा इस घर में तुम्हारी हितैषी और कोई नहीं है। मम्मी, आ रही हूँ। अगर कोई दूसरा ससुराल होता ना तो तुम्हें सबसे पहले भेजते जेल और उसके बाद तुम्हारे और प्रथम के रिश्ते को भी तोड़वा देते। दुआ करो कि मम्मी जी ठीक हो जाए, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम्हारे और प्रथम के रिश्ते की चिता जलेगी। आपको होश आ गया? होश आ गया तभी तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तो फिर आपको मरना होगा। निहारिका, निहारिका छोड़ो, छोड़ो हमें निहारिका। निहारिका? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।